हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं सखी संप्रदाय के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। देखिए, अब चाहे सखी संप्रदाय कहा जाए या फिर टट्टी संप्रदाय कहा जाए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप जान लीजिए कि सखी संप्रदाय की ही बात हो रही है और इसके संस्थापक कौन थे? तो वे थे स्वामी हरिदास। ठीक है। और कहाँ पे किया था इसका स्थापना? तो वृंदावन में किया था। और ये किस मत से संबंधित था? तो यह निम्बार्क मत से संबंधित था। एक ही लाइन में देखिए, तीन क्वेश्चन है। पहला क्या है कि कहाँ पे किया गया था? तो वो किया गया था आपका वृंदावन में। दूसरा, किस मत के अंतर्गत था? तो वह निम्बार्क मत के अंतर्गत था। तीसरा, इसका अन्य नाम क्या है? तो वो हो गया आपका टट्टी संप्रदाय। मतलब कि एक ही लाइन में तीन क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा, आपको जो है उसका उत्तर देना होगा। आगे है, स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निज मत सिद्धांत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन कि जो स्वामी हरिदास थे, जो टट्टी संप्रदाय या सखी संप्रदाय के संस्थापक थे, उनका परिचय कहाँ मिलता है या फिर किशोर दास की किस रचना से मिलता है? तो निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तानसेन थे वह किसके शिष्य थे? तो वह हरिदास के शिष्य थे। साथ ही ये भी पूछ सकता है कि हरिदास का शिष्य कौन था? तो यहाँ पे उत्तर जाएगा कि हरिदास का शिष्य तानसेन था। एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज़ जो है दो प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है। आगे देखिए, लिखा हुआ है सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। ये आपको पता ही होगा। साथ ही आगे दिया हुआ है कि हरिदास के दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला है सिद्धांत के पद। इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिद्धांत के पद हैं, इसमें क्या है? इसमें रूप है और प्रेम का सिद्धांत का परिचय दिया गया है। दूसरा जो ग्रंथ है, इनके जो दूसरा प्राप्य ग्रंथ है, देखिए, चाहे प्राप्य ग्रंथ हो चाहे प्राप्त ग्रंथ हो, जान लीजिए बात एक ही मतलब है कि ये ग्रंथ जो है प्राप्त होता है। तो जो केलीमाला है, इनका जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है केलीमाला। इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केलीमाला किसका ग्रंथ है? तो ये हरिदास का ग्रंथ है। केरदास में किसका वर्णन किया गया है? तो श्याम कुंज बिहारी का वर्णन किया गया है। केलीमाला में कितने पद हैं? तो 110 पद इसमें केलीमाला में हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है प्रमुख कवि। तो देखिए, आगे है जगन्नाथ गोस्वामी हरिदास के भाई थे। ये भी छोटा तथ्य आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ जो गोस्वामी थे वे हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्त होती है। ठीक है। आगे है बिहारिन दास सखी समुदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। इनका जो मूल नाम था बिहारिन दास का, वो था हरि नाम। आगे है बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि गुरुदेव किसका उपनाम है? तो आपका उत्तर होगा कि जो गुरुदेव है वो ये उपनाम हमारे बिहारिन दास का है। बिहारिन दास, देखिए बिहारी दास नहीं है, बिहारी न है, आगे है बिहारिन दास। तो आपको पता होना चाहिए। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल पिपुल के शिष्य थे। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे है इनकी रचना बिहारिन दास की की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नृत्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। आगे है विठल पिपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस सागर की उपाधि किसे दी गई थी? तो विठल पिपुल को दी गई थी। और किसने दी थी? तो नाभादास जी ने इनको ये उपाधि दी थी। आगे है विठल पिपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। ठीक। आगे है नागरी दास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 24 चौबोले, कवित्व सवैया तथा 70 पद प्राप्त होते हैं। अगला पंक्ति है सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में
सम्मिलित है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे तथ्य हैं जो कि सखी संप्रदाय से संबंधित हैं। और सखी संप्रदाय के अंतर्गत अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। साथ ही जो मुख्य रूप से है सखी संप्रदाय का जो उसका प्रवर्तक कौन है, इसका अन्य नाम क्या है, आपको यहाँ बताया गया था। आप देख लीजिएगा ये सब आपके लिए सब काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, हमारे जो काउंसलर हैं उनसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा टीजीटी पीजीटी और नेट का सिलेबस दिया जाएगा और बहुत ही कम दाम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।